राजधानी के ठाकुर रामचंद्र स्वामी नागरीदास मंदिर ट्रस्ट में जो गड़बड़ियां चल रही है उसके पास 11.5 एकड़ जमीन को एक ट्रांसपोर्टर को दे दिया गया। नागरीदास मंदिर ट्रस्ट साल 2018 से जिला न्यायालय के आदेशों के बाद भंग हो चुका है। ट्रस्ट में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक दैनिक समाचार पत्र में इश्तेहार जारी किया गया था। 19 तारीख इसकी अंतिम तिथि तय की गई थी। जीएम ने अभ्यावेदन के आधार पर इश्तेहार जारी कर दिया, दावा पत्ती मंगा दी और यहीं से खेल शुरू हो गया। जिस जमीन पर पहले खेती होती थी वह खेती की जमीन अब व्यावसायिक हो चुकी है। कैलाश चंद्र अग्रवाल के दोनों बेटों को दिया गया है। ये दोनों भी आनंदम में ही रहने वाले हैं। वही आनंदम जहाँ सत्यनारायण शर्मा जी का भी निवास है। मेरा सवाल फिर अभी भी वही है, जब मठ मंदिर की जमीन लूट रही है, जमीनें बिक रही है, इन सब के पीछे जिम्मेदारी किसकी है? राजधानी के ठाकुर रामचंद्र स्वामी नागरीदास मंदिर ट्रस्ट में जो गड़बड़ियां चल रही है उसमें धीरे धीरे नई परतें उधेड़ रही है। जब परतें उखड़ रही हैं तो उसमें होने वाली गड़बड़ियां भी सार्वजनिक हो रही हैं। रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरसींवा चरौदा के पास 11.5 एकड़ जमीन को एक ट्रांसपोर्टर को दे दिया गया। ट्रांसपोर्टर वहां पर अपनी पार्किंग यार्ड बना दिया है। जब हमने मौके पर जाकर देखा तो समझ में आया 40 से 50 ट्रकें वहां पर खड़ी थी। जिस जमीन पर पहले खेती होती थी, चरौदा धरसींवा के किसान खेती करते थे, धान उपजाते थे, अब उन खेती की ज़मीनों को मुरम मिट्टी से पाट कर वहाँ पर पार्किंग यार्ड बनाकर ट्रकें खड़ी की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। नागरीदास मंदिर ट्रस्ट साल 2018 से जिला न्यायालय के आदेशों के बाद भंग हो चुका है। ट्रस्ट में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। कोर्ट ने एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किया है। एसडीएम के आदेशों के बाद ही वहां पर मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजन, भोग राग के लिए हर महीने 40 से 50 हजार रुपये निकाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं एसडीएम की निगरानी में। पर अभी वास्तविक में वहाँ क्या हो रहा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा जी ने स्वयं को वरिष्ठ ट्रस्टी बताकर बाकायदा अभ्यावेदन दे दिया कि वह जो ज़मीन है 30 सालों के लिए ट्रांसपोर्टर को लीज में दे दी जाए। ये अभ्यावेदन देने के पहले ही साल 2023-24 में उन्होंने 2 साल के लिए उस 11.5 एकड़ जमीन को ट्रांसपोर्टर को लीज में हैंडओवर कर दिया है। जो अभ्यावेदन, जो दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं उसमें यह स्पष्ट होता है कि अग्रवाल फैमिली को, अग्रवाल है, 2 बंधु हैं, वो भी आनंदम के ही रहने वाले हैं और आनंदम में भी सत्यनारायण शर्मा जी का भी निवास है। उन्हीं ट्रांसपोर्टर बंधुओं को ही, अग्रवाल फैमिली के लोगों को 2 साल के लिए ज़मीन हैंड ओवर कर दिया गया है और उसके बाद उसको बढ़ाकर 30 साल के लिए लीज में दिए जाने को लेकर एसडीएम और पंजीयक सार्वजनिक न्यास के पास अभ्यावेदन दिया गया है, जो अभी पेंडिंग है। उसमें दावा पत्ती मंगाई गई है, कार्यवाही चल रही है। पर लीज में मिलने के बाद अग्रवाल परिवार के लोगों ने जो वहाँ पर खेती ट्रांसपोर्टिंग यार्ड बना के रखा हुआ है, वो वहाँ पर अपनी ट्रकें खड़ी करना शुरू कर दिए हैं। चारों तरफ बाउंड्री वाल बना दिया गया है। 11.5 एकड़ जमीन, जहां पर लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन की कीमत है, उस जमीनों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना के भाव से दिया गया है। मैं पिछली बार भी वही सवाल उठाया था। अब समझने वाली बात यह है कि जिस मंदिर ट्रस्ट कमेटी को जिला न्यायालय ने भंग कर दिया है, वहां पर फिर वरिष्ठ ट्रस्टी सत्यनारायण शर्मा आखिर कैसे हो गए? दरअसल इसके पीछे की कहानी आपको मैं बताऊंगा। जब जिला न्यायालय ने यह आदेश पारित किया तो उसमें न्यायालय के आदेश में सत्यनारायण शर्मा जी का नाम नहीं था, इसलिए वो आज भी अपने आप को स्वयं को वरिष्ठ ट्रस्टी बताते हैं। इस मामले को जो ट्रस्टियों ने और सत्यनारायण शर्मा जी ने भी खुद हाई कोर्ट में चुनौती दिया था जिला न्यायालय के फैसले को, जिसमें साल 2024-25 में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है और हाई कोर्ट ने सभी लोगों से जवाब मांगा है कि आखिर अभी तक आप लोग ट्रस्टी कैसे बने हुए, कैसे आप लोग संस्था की संपदा का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नोटिस अभी कुछ दिनों पहले जारी हुआ और उन्होंने पंजीयक सार्वजनिक न्यास एसडीएम रायपुर के आदेश किया तत्काल 2 महीने के भीतर ट्रस्ट कमेटी का पुनर्गठन किया जाए, जिसके बाद से भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी और 19 मई को इस आवेदन की आखिरी तिथि थी। 19 मई तक ढेर सारे आवेदन हुए हैं। मंदिर ट्रस्ट में जो संपत्ति है और मंदिर के भगवान को लेकर
लोगों का भगवान में उतना रुचि नहीं है जितनी वहाँ की संपत्ति को लेकर। जब यहाँ ट्रस्ट पुनर्गठन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, एक दैनिक समाचार पत्र में इश्तेहार जारी किया गया था। 19 तारीख इसकी अंतिम तिथि तय की गई थी। 19 तारीख तक लगभग 45 से 50 आवेदन ट्रस्टी बनने को लेकर आए हैं, जिसमें अभी छटनी की प्रक्रिया चल रही है। मेरा सवाल फिर आज भी वही है कि जब ट्रस्ट भंग हो चुका है, फिर किस अधिकार और हैसियत से हम वरिष्ठ ट्रस्टी बनकर कोई निर्णय लेते हैं। दूसरी बातें ये हैं कि जब 2 साल के लिए उनको लीज में देने का अधिकार किसने दे दिया। अगर ट्रस्ट भी होता है तो ट्रस्ट की एक कमेटी होती है और उसमें कोरम पूरा करना होता है। न्यूनतम 7 से 11 सदस्य होते हैं। अगर 7 से 11 सदस्य ना हो तो मिनिमम 4 सदस्य होने ही चाहिए, जैसा नियम कहता है। मैं सिर्फ नियमों की ही बात कह रहा हूँ। तो नियम में सिर्फ एक वरिष्ठ ट्रस्टी किसी को भी जमीन देने का अधिकार कैसे रखता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जमीन लीज में देने के लिए पंजीयक सार्वजनिक न्यास के पास अभ्यावेदन दिया। अभ्यावेदन को एसडीएम ने स्वीकार भी कर लिया, जबकि उनको यह जानकारी है कि ट्रस्ट भंग हो चुका है और बतौर रिसीवर वो खुद काम कर रहे हैं। उसके बाद भी एसडीएम नंद कुमार चौबे ने उनके अभ्यावेदन को स्वीकार किया और बाकायदा इश्तेहार जारी कर दिया। क्या यह चूक नहीं है मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन को बेचने के लिए, या एक सुनियोजित तरीके से काम नहीं किया जा रहा? मैं उतनी गलती नहीं मानता एसडीएम नंद कुमार चौबे की। एसडीएम नंद कुमार चौबे एक सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर दबाव भी डाला जाता है। उनके ऊपर में कलेक्टर और कलेक्टर के ऊपर में और भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। दरअसल सत्यनारायण शर्मा एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, दिग्गज नेता है, उनका रसूख है, और उनके रसूख के आगे ये तहसीलदार एसडीएम कहीं सामने नहीं आते। दबाव जब आता है तो वो कहीं से भी काम कर देते हैं। शायद हो सकता है एसडीएम पर यह दबाव रहा हो और उसी दबाव के चलते उन्होंने काम कर दिया हो, लेकिन क्या उन्होंने अपने नियमों का पालन किया? लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को उन्होंने निर्वहन किया? ऐसा नहीं किया एसडीएम ने। एसडीएम ने अभ्यावेदन के आधार पर इश्तेहार जारी कर दिया, दावा पत्ती मंगा दी और यहीं से ही खेल शुरू हो गया। जिस जमीन पर पहले खेती होती थी, वह खेती की जमीन अब व्यावसायिक हो चुकी है। मुरम मिट्टी से बजरी से पाड़ दिया गया है, पार्किंग यार्ड बन गया है, और यह दिया गया है कैलाश चंद्र अग्रवाल के दोनों बेटों को दिया गया है। ये दोनों भी आनंदम में ही रहने वाले हैं, वही आनंदम जहाँ सत्यनारायण शर्मा जी का भी निवास है। मेरा सवाल फिर अभी भी वही है, जब मठ मंदिर की जमीन लूट रही है, जमीनें बिक रही है, इन सब के पीछे जिम्मेदारी किसकी है?